Everyone, so I'm starting new lecture series of general science. So our today's topic is photosynthesis. So let's get started with our today's topic of discussion. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो ये वर्ड है फोटो, इसका मतलब होता है लाइट। इसका मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है सिक्रीट करना, टू सिक्रीट समथिंग। तो ये होता है सिक्रीशन या सिक्रीट। तो अगर यहाँ मैं जो लाइट की बात कर रहा हूँ, ये लाइट का बेसिकली फोटोन्स की बात कर रहा हूँ, जो स्मॉल क्वांटाज और पैकेट्स ऑफ लाइट्स होता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर सन का कोई रे ऑफ लाइट आता है, जिसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो फोटोन्स है, और वो फोटोन्स किस तरीके से प्लांट के लीव्स पर स्ट्राइक करता है और वहाँ से जो रिएक्शंस होता है वो हम लोग देखेंगे। वैसे हमें पता है कि अगर ये सरफेस है, अगर मैं यहाँ पे कोई सरफेस बना रहा हूँ और यहाँ पर अगर रे ऑफ लाइट आ रहा है, यानी यहाँ पर ये जो फोटोन्स है वो इस सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है, तो अब इस सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इन्हें अगर ये एक्साइट कर देता है, मतलब अगर ये एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, जिसे हम कहते हैं एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी एनर्जी मिल जाती है तो वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा और वो इस सरफेस को छोड़ के निकल जाएगा। यही प्रिंसिपल होता है हमारे सोलर पैनल का। ये जो सोलर पैनल्स होते हैं वो इसी प्रिंसिपल पर ये वर्क करते हैं। तो एटमॉस्फेयर में प्लांट किस तरीके से इस लाइट को एब्जॉर्ब करता है और वहाँ से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और हमें ऑक्सीजन देता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो प्लांट्स जो होता है वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करता है स्टार्च के फॉर्म में। तो प्लांट्स ग्लूकोज बनाता है और इस ग्लूकोज को स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। यहाँ पर ग्लूकोज जो होता है वो होगा मोनोमर। ग्लूकोज को मैं बोलूँगा मोनोमर, और इस स्टार्च को जिससे हम लोग आयोडीन टेस्ट से ये क्लैरिफाई करते हैं स्टार्च को, तो इस स्टार्च को मैं कहूँगा पॉलीमर। तो प्लांट्स जो है ग्लूकोज को स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में, लेकिन ह्यूमन्स में क्या होता है, हम लोग स्टार्च को कंज्यूम करते हैं और उस स्टार्च से हम लोग ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये ग्लूकोज स्टार्च पॉलीमर होता है। तो अगर मैं एक से ज़्यादा ग्लूकोज ले लूँ तो वो मुझे दे देगा स्टार्च। अब ये जो ग्लूकोज होता है इसमें ग्लूकोज का भी फॉर्मेशन होता है, जैसे C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है। तो ये जो फॉर्मेशन होता है, अगर मैं दो माल्टोज को मिला दूँ, दो माल्टोज प्लस माल्टोज को अगर मैं मिला देता हूँ तो ये मुझे देता है ग्लूकोज। माल्टोज प्लस माल्टोज ये मुझे देता है ग्लूकोज। इसे मैं माल्ट शुगर भी कहता हूँ। और ये जो शुगर है, शुगर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखूँ फोटोसिंथेसिस का, तो ये कुछ इस तरह होता है कि 6CO2 प्लस 6H2O गिव राइज टू सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये देता है 6C6H12O6 प्लस 6O2। ये इसका कुछ रिएक्शन है। यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रहा है कि प्लांट्स जो है CO2 को लेता है और वाटर के साथ वो रिएक्ट करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और ये ऑक्सीजन हमें मिल जाता है। तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में, और ये जो लाइट होता है इसका जो वेवलेंथ होता है वो वेवलेंथ होता है 400 से लेकर के 450 नैनोमीटर तक का इसका वेवलेंथ होता है। मैं इसमें एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग लाइट देखते हैं ना, ये हम लोग देखते हैं विजिबल रेंज। ये विजिबल रेंज की लाइट हम लोग देखते हैं, जिसे न्यूटन
ने प्रोपाउंड किया था, फाउंड किया था विजिबल रेंज में। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जो सन से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है, उसमें जितने भी कलर्स आते हैं उसमें हम लोग विजिबल रेंज की बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे ऊपर होता है रेड और यहाँ नीचे में होता है वॉयलेट, इसके बीच में कहीं ना कहीं ग्रीन होता है। तो हमें पता है कि ये जो क्लोरोफिल है, अच्छा यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है, इस रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। इसे मैं मान लेता हूँ ये अगर 800 नैनोमीटर है, और ये जो वॉयलेट है इसका जो वेवलेंथ है अगर वो 400 नैनोमीटर है, और ये ग्रीन कलर है, ये इसके बीच में कहीं ना कहीं लाई करता है। तो हम लोग रेड और वॉयलेट को ही स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर जो क्लोरोफिल था, ये क्लोरोफिल भी ये एक ग्रीन पिगमेंट होता है। पिगमेंट का मतलब होता है कुछ ऐसा केमिकल, ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर सके। अच्छा, अब यहाँ पर जो क्लोरोफिल होता है ये भी दो तरह का होता है। इसे मैं कहता हूँ कि ये सबसे पहले होता है क्लोरोफिल ए, दूसरा होता है क्लोरोफिल बी, और ये सी, डी और ई भी होता है, लेकिन ये हायर क्लासेस में हम लोग देखते हैं, ये हम लोग अभी ना देखें। तो ये जो क्लोरोफिल ए होता है ये रेड कलर को एब्जॉर्ब करता है, और क्लोरोफिल बी जो होता है वो वॉयलेट कलर को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन ये जो ग्रीन कलर है इसको जो लीव्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर ये आता है तो इस तरीके से ये चला जाता है, ये इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए हमें जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के दिखते हैं। अब अगर कोई रे ऑफ लाइट इस वाटर पर स्ट्राइक करता है तो क्या होगा? ये वाटर का फोटोलिसिस होता है। फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में वाटर का फोटोलिसिस होता है, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ लाइट वाटर स्प्लिट्स। तो वाटर टूटता है, और ये टूटता है 4 हाइड्रोजन प्लस O2 और इलेक्ट्रॉन्स में ये टूटता है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये जो वाटर है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है O2 में, और CO2 का रिडक्शन हो रहा है ग्लूकोज में। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये जो ग्रीन पिगमेंट है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, ये जो क्लोरोफिल है वो लाई करता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो अभी मैंने बताया कि ये जो H2O है, H2O है, इस पर अगर कोई फोटोन्स स्ट्राइक करेगा तो वो टूटेगा और वो स्प्लिट होगा, और वो 4 हाइड्रोजन प्लस O2 और इलेक्ट्रॉन्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो 4 हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है ये आगे जाके कंबाइन होता है NADP में, और ये इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है NADPH, जिसे हम लोग कहते हैं निकोएडिनामाइड डाई न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट, और यहाँ पे कहते हैं हम लोग निकोएडिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। तो अब ये जो ऑक्सीजन है ये तो बाहर आ जाता है, हमें मिल जाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये करता है कन्वर्ट ADP को ATP में, ADP को ATP में कन्वर्ट करता है। ये जो ADP होता है इसे हम लोग कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसे कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब मैं यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का जो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है वो मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने बनाया क्लोरोप्लास्ट का एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस होता है इसमें किस तरीके से लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन वर्क करता है। तो यहाँ पर होता है कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये होता है कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ ये यहाँ पर होता है स्ट्रोमा, ये होता है स्ट्रोमा। और ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है इसका जो स्टैक है पूरा, इसे हम लोग कहते हैं ग्रेना, इसे हम लोग कहते हैं ग्रेना। और अगर ऐसे बहुत सारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मिल जाएंगे तो उसके कॉम्बिनेशन को हम लोग कहेंगे ग्रेनम। अच्छा, ये जो पूरा स्टैक है ये ग्रेना कहलाया, और ये जो ऊपर वाला जो ये एक एक डिस्क जो है इसे हम लोग कहते हैं थैलाक्वाइट्स, इसे हम लोग कहते हैं थैलाक्वाइट्स। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे ही फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोफिल एक्टिवेट होता है और तुरंत वो ADP से ATP बना देता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना देता है। तो ये जो मैंने क्लोरोप्लास्ट बनाया है यहाँ पर ये जो ग्रेनम वाला जो स्ट्रक्चर है, अब ये कुछ इस तरीके से
इसके कुछ ब्रिजेस होते हैं, जिसे हमें फ्रेट्स भी कहते हैं, ये ब्रिजेस होते हैं। तो ये जो है यहाँ पर कुछ नीचे में फ्लूइड्स होता है, इस तरीके से फ्लूइड्स होता है। ये मैं लिख देता हूँ इसे फ्लूइड्स, ये फ्लूइड्स है। और यहाँ पर राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। ये जो राइबोसोम है ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। और प्रोटीन हम लोग जानते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से प्रोटीन बनता है। और बॉडी में जो प्रोटीन होता है वो 15% होता है। बॉडी में फ़ैट भी 15% होता है। फ़ैट भी बनता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 1% होता है। और कार्बोहाइड्रेट भी बनता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये जो ग्रैनम है इसे हम लोग कहते हैं लाइट रिएक्शन। यहाँ पर होता है लाइट रिएक्शन, जिसे हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ये जो स्ट्रोमा है ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है, यहाँ पर ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है और यहाँ से ये ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। और ये जो स्ट्रोमा है इसे हम लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन, और इसे कहता है बायोकेमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है NADP और ADP। जैसे ही लाइट इस पर स्ट्राइक करता है ये NADP जो है ये कन्वर्ट हो जाता है NADPH में, और ADP ये कन्वर्ट हो जाता है ATP में।